दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम सिटी पे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द कौन सा है। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब करना है। तो निकृष्ट जो है ये तत्सम शब्द होता है, तो निकृष्ट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, रीति अनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। रीति अनुसार का सही संधि विच्छेद करना है, तो रीत प्लस अनुसार इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। पंकिल होगा, नीरज होगा, नीरद होगा, निर्मल होगा। तो स्वच्छ शब्द का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो निर्मल होगा, तो ऑप्शन निर्मल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न का जवाब करना है, वह अगले साल आएगा इस वाक्य में कौन सा कारक है। वह अगले साल आएगा इस वाक्य में कौन सा कारक है। दिए गए ऑप्शन में से कौन सा कारक है। अपादान कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा। तो वह अगले साल आएगा, इसमें जो है अधिकरण कारक है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है। को जो ये कारक है ये कौन सा कारक है ये आपसे पूछा गया है। तो राजा सेवक को कंबल देता है, इस वाक्य में जो कारक होगा वो कर्म कारक होगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। कमल होगा, गुलाब है, कल्प वृक्ष है, केवड़ा है। तो अरविंद शब्द का पर्यायवाची जो होगा वो कमल होगा। कमल जो है अरविंद का पर्यायवाची होता है। दोस्तों यहाँ पर आज हम टॉप 40 क्वेश्चन करने वाले हैं। डेली जो है आपको अब यहाँ पर 50 क्वेश्चन कराए जाएंगे। अभी तक जो है हम 25 क्वेश्चन आपको डेली करा रहे थे, लेकिन आज की क्लास में 40 क्वेश्चन लिए हैं जो कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, यहीं से प्रश्न आपको सीधे देखने को मिलेंगे। अगले प्रश्न का जवाब करना है, निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ आपसे पूछा गया है। अज माने आजन्मा होता है, तो अज का दूसरा अर्थ आपसे पूछा गया है, तो इसका जो जवाब होगा ईश्वर होगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न का जवाब करना है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। कौन सा तद्भव शब्द है। 8 का जवाब करना है। तो अमीर जो है ये तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अमीर जो है अमृत इसका तत्सम होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है। मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है। सामान्य भूत, पूर्ण भूत, आसन्न भूत, संदिग्ध भूत। तो मैं खाना खा चुका था, तो अपूर्ण भूत इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, यही प्रश्न आपके सारे पूछे गए प्रश्न हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक जरूर कर देना। हाथ जोड़ के आप सभी से निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर जो है डेली आपका टेस्ट अब होगा, जो कि 50 क्वेश्चन आपको यहाँ पे डेली कराए जाएंगे। इस प्रश्न का जवाब कीजिए, मेरे सामने से हट जा, इस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय है। इस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय कौन सा है। मेरे सामने से हट जा, तो यहाँ पर जो है सामने से जो है संबंध बोधक अव्यय है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, किधर जा रहे हो, इस वाक्य में क्रिया विशेषण की पहचान करें।
किधर जा रहे हो, इस वाक्य में क्रिया विशेषण की पहचान करना है। कालवाचक है, स्थानवाचक है, परिमाणवाचक, रीतिवाचक। तो किधर जो होते हैं ये शब्द जो होते हैं ये स्थानवाचक होते हैं। तो स्थानवाचक जो है ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। पानी निरंतर बह रहा है, इस वाक्य में कौन सा कालवाचक क्रिया विशेषण निहित है, पहचान करें। कौन सा क्रिया विशेषण इसमें है ये आपसे पूछा गया है। तो निरंतर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न का जवाब करना है। मोहन सुंदर लिखता है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण शब्द कौन सा है। तो मोहन सुंदर लिखता है, तो लिखता है यानी सुंदर यहाँ पर जो है विशेषण होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न का जवाब करना है। संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। संबंधवाचक सर्वनाम आपसे पूछा गया है। तो कोई जो है ये अनिश्चयवाचक होता है, कौन जो है ये आपका प्रश्नवाचक होता है, यह जो है निश्चित सर्वनाम होते हैं। तो जो शब्द जो आपसे बचा हुआ है वो जो है संबंधवाचक होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले प्रश्न का जवाब करना है। यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है, यह शब्द क्या है ये आपसे पूछा गया है। संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या सार्वनामिक विशेषण है। तो यह जो है यह सर्वनाम है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। हमने अभी ऊपर में आप सभी से एक ऑप्शन जो था उसमें बताया था कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं। तो इसमें जो है कोई जो है ये अनिश्चयवाचक होता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न का जवाब करना है। सर्वनाम के कितने प्रकार हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं अगर ऐसा पूछा गया है तो 17 का जवाब कौन सा सही होगा। तो सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो ये जो है आपके 6 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न का जवाब करना है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, अति इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है। 3 से 4 बार ये रिपीट आपके यूपी SSSC में एग्जाम में हुआ है। तो मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, तो उत्तम पुरुष इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न का जवाब करना है। पर्वत शब्द में कौन सी संज्ञा है। पर्वत शब्द में कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। तो पर्वत जो है इसमें जो है जातिवाचक संज्ञा होती है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न का जवाब करना है। संज्ञा को किस नाम से जाना जाता है। संज्ञा को किस नाम से जाना जाता है। 20 का जवाब करना है। अति महत्वपूर्ण सभी ये प्रश्न हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पे जो है डेली आपको ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। यहीं से प्रश्न आपको सीधे आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। अगर यहाँ से प्रश्न आपको देखने को ना मिले तो आप जो है मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना। मैं आपसे एक बार नहीं कहूँगा कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको कंटेंट जो है एकदम बेहतरीन तरीके से दे रहा हूँ। यहीं से बिल्कुल सारे प्रश्न आपके फंसेंगे। तो 20 का जो जवाब होगा वो कौन सा होगा। तो संज्ञा को किस नाम से जाना जाता है, तो नाम से जो है संज्ञा को जाना जाता है। अगले प्रश्न का जवाब करना है। निम्नलिखित में से उद्देश्यवाचक अव्यय कौन सा है। उद्देश्यवाचक अव्यय कौन सा है, ये प्रश्न आपको नए नए प्रश्न यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे। इसी प्रकार से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उद्देश्यवाचक अव्यय कौन सा है, तो हेतु जो है ये उद्देश्यवाचक अव्यय शब्द होता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
अगले प्रश्न पर आते हैं। निस्दिन बरसत नैन हमारे, इस पंक्ति में रचनाकार कौन है? इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे। तो निस्दिन बरसत नैन हमारे, यह जो पंक्ति है ये सूरदास जी की है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखा है। कौन सी रचना जो है मैथिली शरण गुप्त द्वारा नहीं लिखी गई है? 23 का जवाब करना है। तो सांकेत भी लिखी गई है, जयद्रथ वध भी लिखी गई है, यशोधरा भी लिखी गई है, कामायनी जो है ये आपकी जयशंकर प्रसाद जी की है। तो इसलिए ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न का जवाब करना है। त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? यशपाल हैं, जैनेन्द्र हैं, सुमित्रानंदन पंत हैं या उपेंद्र नाथ अशक हैं? तो त्यागपत्र के उपन्यास के जो उपन्यासकार हैं वो जो है जैनेन्द्र जी हैं। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न का जवाब करना है। निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संबंध इलाहाबाद में है? किस पत्रिका का संबंध जो है इलाहाबाद में है? ब्राह्मण का है, हिंदी प्रदीप का है, माधुरी का है, समन्वय का है? तो हिंदी प्रदीप का जो है संबंध इलाहाबाद में है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की है? सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की है? अवधी में, ब्रज में, खड़ी बोली में, राजस्थानी में? तो ब्रज इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न का जवाब करना है। पिता कहानी के लेखक कौन हैं? पिता कहानी के लेखक कौन हैं? अति महत्वपूर्ण सभी ये प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। तो पिता कहानी के लेखक जो है वो ज्ञान रंजन जी हैं। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। मानकीकरण के स्तर पर भाषा संबंधी सोपान है? भाषा संबंधी सोपान नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो बोली है, भाषा है, मानक भाषा है, सहजता जो है ये मानकीकरण के स्तर पर जो है भाषा संबंधी सोपान नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले प्रश्न का जवाब करना है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय परिवार की भाषा नहीं है? भारतीय परिवार की भाषा कौन सी नहीं है? तो मराठी जो है ये भी है, गुजराती है, हिंदी है, मलयालम जो है ये भारतीय परिवार की भाषा नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न का जवाब करना है। हिंदी की आदि जननी है? हिंदी की आदि जननी है ये आपसे पूछा गया है। 30 का जवाब करना है। संस्कृत होगा, पाली होगा, प्राकृत है, अपभ्रंश है? तो हिंदी की आदि जननी जो है संस्कृत को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो बीजी खेर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों टाइम बिना किसी वेस्ट किए जो है आपको हम ये प्रश्न आपको सारे करा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप जो है 10 मिनट में अगर हमसे 40 प्रश्न ले रहे हैं, दोस्तों आप लोगों के लिए जो हम इतनी मेहनत करते हैं, तो दोस्तों आपका जो है आपका हक बनता है कि आप जो है मेरे लिए मुझे मोटिवेट करने के लिए जो है एक लाइक तो ज़रूर कर सकते हैं। दोस्तों एक लाइक ज़रूर कर देना। इस प्रश्न का जवाब कीजिए। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मागधी से, अर्धमागधी से, सौरसेनी से या ब्राचंड से? तो दिए गए ऑप्शन में से हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो सौरसेनी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो भारोपी परिवार की जो है हिंदी भाषा है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। 250 रुपये में कौन सा विशेषण निहित है?
कौन सा विशेषण निहित है, ये आपसे पूछा गया है। पूर्ण संख्या बोधक होगा, अपूर्ण संख्या बोधक, प्रश्नवाचक, संख्यावाचक। तो 250 रुपये यानी यहाँ पर जो है अपूर्ण संख्यावाचक होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न का जवाब करना है। ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक है, व्यक्तिवाचक है, सार्वनामिक है, कालवाचक है। तो ईमानदार में जो है ये गुणवाचक है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। 4 लीटर दूध में कौन विशेष्य है? कौन विशेष्य है, ये आपसे पूछा गया है। तो 4 लीटर दूध जो है ये विशेष शब्द है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न का जवाब करना है। कोई भी छंद किससे विभक्त रहता है? कोई भी छंद किससे विभक्त रहता है? चरणों में, यति में, दोनों में ही, या इनमें से कोई नहीं। तो छंद जो है ये दोनों में जो है विभक्त रहता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 13 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न का जवाब करना है। छंद कितने प्रकार के होते हैं? छंद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के, 7 प्रकार के। तो छंद जो है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद कौन सा उदाहरण है? सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है, ये आपसे पूछा गया है। प्रश्न जो है आपका 40 नंबर है। तो दोहा है, सोरठा है, चौपाई है, ये सभी होंगे। तो सममात्रिक छंद आपसे पूछा गया है। तो चौपाई जो है ये सममात्रिक छंद होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों टॉप 40 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना बना है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर दें, क्योंकि यहाँ पर जो है आपकी धुआंधार क्लास आज से स्टार्ट हो रही है। तो दोस्तों चलिए आज की क्लास में हम बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।